नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज और मैं हूं भारती शर्मा। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। वही स्कूल जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपना बेहतर भविष्य के लिए जाते हैं। लेकिन हरियाणा के जिंद में सरकारी स्कूल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर प्रिंसिपल पर 100 से भी ज्यादा छात्राओं के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। 4 नवंबर को आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। 7 नवंबर को उस आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा हुआ है। एसआईटी का गठन भी इस मामले को लेकर किया गया है। 100 से भी ज्यादा छात्राओं के साथ दुष्कर्म का ये मामला है। पीड़िताओं के जो भी बयान आएंगे उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है। काफी गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये मामला जिंद के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पर प्रिंसिपल पर यह आरोप लगा है कि उसने 100 से भी ज्यादा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की है, दुष्कर्म किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूछताछ लगातार इस मामले में जारी है। एसआईटी का गठन इस मामले को लेकर किया जा चुका है। बता दें कि 4 नवंबर को उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 7 नवंबर को 2 दिन के लिए रिमांड पर उस आरोपी को भेजा गया है। तो बता दें कि बड़ी खबर ये जिंद से सामने आ रही है। हैरान कर देने वाला ये मामला है, परेशान कर देने वाला ये मामला है। जिस तरीके से आपको बता दें कि 141 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का ये बड़ा मामला सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। चर्चा का विषय हर तरफ ये बना हुआ है। इस मामले को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया। मजबूत चार्जशीट जो है एसआईटी की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई है। एसआईटी के इंचार्ज और शीर्षक एडिशनल एसपी दीप्ति गर्ग ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो तथ्य सामने अभी तक आए हैं उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की गई है। उसके मुताबिक अभी तक अरेस्ट नहीं बनता था, इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया है। अगर कोई तथ्य ऐसा सामने आएगा जिसके जरिए अरेस्ट किया जाना नेसेसरी होगा, वो भी किया जाएगा। आपको लगता है कि जैसे आप लोगों ने टीचर्स की भी स्टेटमेंट ली है कि और भी टीचर डेफिनेटली अकेला प्रिंसिपल नहीं कर सकता, उसके सहयोग भी रहे होंगे जी, तो उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है क्या? अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिले इस केस के अंदर। जितने तथ्य सामने आए थे, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई है, वो चार्जशीट में भी माननीय कोर्ट में सबमिट किया गया है। मैम 164 में कितनी लड़कियां आई मैम सामने? 164 में अभी हमने 6 लड़कियों के बयान रिकॉर्ड कराए हैं और उनका चार्जशीट सबमिट किया गया है। मैम सुसाइड का एंगल भी इसमें आ रहा था, इस एंगल से जांच की है मैम इसमें? बिल्कुल, हर एंगल से सुसाइड का एंगल भी सामने आया था। कुछ रिपोर्ट्स आई थी आप लोगों के जरिए भी, बाकी भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी कि ऐसा एंगल हो सकता है कि सुसाइड किया। उस एंगल को भी अच्छे से एग्जामिन किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, लेकिन अभी तक इसको प्रूव करने लायक कोई भी सबूत सामने नहीं आया। कुछ रेप के एलिगेशन भी मैम सामने आए थे, उस तरह की उस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन डिटेल की गई है, बट उस बारे में भी अभी तक कोई भी ऐसा ठोस तथ्य सामने नहीं आया। मैम इसमें एक रेस्टोरेंट का भी नाम आया था कि वहाँ पे जो बच्चे जाते थे उनकी वीडियो फोटो बन के प्रिंसिपल हो जाते थे। क्या इस तरह का इन्वॉल्वमेंट आया? अभी तक इस तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। मैम कैसे मोबाइल की जांच हो चुकी है मैम, पूरा रिकवर कर लिया गया है। मोबाइल फोन को रिकवर कर लिया गया है और आगे एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजा गया है, तो उस बारे में अभी कमेंट नहीं किया जा सकता। हैरेसमेंट मतलब कैसे होती थी मैम लड़कियों की, किस तरीके से करते थे? अब ये चीज़ जो है वो डिटेल्ड चार्जशीट का पार्ट है, उसको डिटेल हम यहाँ पर नहीं बता सकते। तो मैम क्या रीज़न है कि 6 लड़कियां सामने आई? क्योंकि 142 लड़कियों का नाम सामने आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की जो रिपोर्ट है, बट 6 ही सामने आई है अभी तक इसमें, बाकी क्यों? अभी भी डिटेल्ड काउंसलिंग चल रही है। अगर कोई भी विक्टिम अभी भी सामने आएगा तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो काफ़ी लड़कियों को ड्रॉप आउट हो चुका है स्कूल से, 1000 के करीब, तो उस एंगल से जो लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है उनको भी काउंसलिंग इस बारे में भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उन सभी जो ड्रॉप आउट किए थे या जो हमारे साथ सामने आई बात, उनको भी एग्जामिन किया गया। उनकी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, उनके पेरेंट्स की रिकॉर्ड की गई है और वो भी चार्जशीट के साथ हमने दी है। माननीय फाइंडिंग्स उसमें कुछ ऐसी हैं कि मतलब कोई इस तरह के जो आरोप लगे हैं वो कहीं पुख्ता हो रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे ये आरोप जो है वो प्रूव हो पाए। मैम इस मामले आज आप चार्जशीट फाइल कर रहे हो, तो इट मींस के मान लें एसआईटी जो आपकी उसमें गठित की है जी। वो एसआईटी की जांच पूरी हो गई है, इट विल कंटिन्यू? इट कैन स्टिल कंटिन्यू। अगर हमारे सामने कोई भी विक्टिम या कोई ऐसा फर्दर फैक्ट सामने आता है तो उस बेसिस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट कर सकते हैं कोर्ट में। मैम इसमें एक बड़ा सवाल शुरू से ही है, ये मामला 14 सितंबर को लाइट में आया था, बट एफआईआर इसमें 30 अक्टूबर को दर्ज हुई, लगभग 45 दिन के बाद। तो ये जो डिले है मैम किस पार्ट पे हुआ है और क्यों हुआ है मैम? इस पे डिले ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुलिस के पार्ट पे कोई डिले है। एज सून एज जब कंप्लेंट रिसीव हुई पुलिस के पास, तभी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और तभी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई।
महिला आयोग कह रहा है कि 14 सितंबर को हमने जींद पुलिस को शिक्षा विभाग को लिख दिया था कार्रवाई के लिए, लेकिन एफआईआर इसमें 30 अक्टूबर को दर्ज हुई है मैम। पुलिस के पास जैसे ही स्टेटमेंट्स विक्टिम्स की आई हैं उस बेसिस पे एफआईआर दर्ज की गई है।